अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल ही नए हो एंड आप कंफ्यूज हो रहे हो कि शुरुआत कहां से करें, देन दिस इज योर लकी डे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे स्किल की बात करने वाले हैं जो कि डिसाइड करता है आपका फ्यूचर इस बिजनेस के अंदर, एंड दैट इज इन्विटेशन स्किल। इन्विटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है ना इस बिजनेस के अंदर, इन्विटेशन को छोड़कर जितने भी एक्टिविटीज हो गए वो सारे एक्टिविटीज आपके जो सीनियर है, आपके जो एक्टिव अपलाइन है, वो आपके बिहाफ पे कर सकते हैं, लेकिन इन्विटेशन एक इकलौती चीज है जो आपको ही करनी पड़ेगी। इसलिए इन्विटेशन के ऊपर आपको मास्टरी हासिल करना मस्ट है। सो हेलो एवरीवन, शिवम सिंह दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हम आगे बढ़ने से पहले, इन्विटेशन पे बात करने से पहले हम ये बात करने वाले हैं कि क्या क्या वो की पॉइंट्स है, क्या क्या वो मेजर पॉइंट्स है जो अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड द फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंट। सी, ऐसा क्या चीज है कि आपके जो सीनियर है वो आपके पूरी स्क्रिप्ट आपको दे देते हैं, आपको सारे तरीके बता देते हैं इनवाइट करने के, जो वो खुद इंप्लीमेंट करते हैं वो चीजें आपको बता देते हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छे तरीके से इनवाइट नहीं कर पाते। एंड सेम टाइम में सेम स्क्रिप्ट का यूज करके जो आपके सीनियर है, जो काफी इस इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल हो चुके हैं, वो बहुत तगड़े तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं। एंड दैट इज कॉन्फिडेंट। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। सी, जब भी हम इस बिजनेस के अंदर नए होते हैं ना, हमें लगता है अंदर से डर कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, हम जब भी अब लोगों को इनवाइट करते हैं, हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली ये चीजें चल रही होती है कि अगर सामने वाले पर्सन ने हमारा बिजनेस ज्वाइन नहीं किया तो हमारा नुकसान है, एंड ज्वाइन अगर वो करेगा तो हमारा फायदा है। आपको अपने माइंडसेट में थोड़ा सा शिफ्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर सीकिंग फॉर जॉब। वो काम ढूंढ रहे हैं, वो जॉब की तलाश में है, कोई भी जॉब दे नहीं रहा, लेकिन सेम टाइम में आप वो पर्सन हो जो लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, जो लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो पैसा कमा पाए। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, राइट? सो आपको अपने वॉइस में है ना वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। और क्या आप अपने सीनियर को लेकर थैंकफुल हो कि उस पर्सन ने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जिससे आप खुद की लाइफ तो चेंज कर ही सकते हो, साथ में बहुत सारे लोगों की लाइफ भी चेंज कर सकते हो। अब अगर आप अपने सीनियर को लेकर थैंकफुल हो तो कल के डेट में जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा, जब वो बिजनेस को अच्छे से जान जाएगा, अच्छे से समझ लेगा, तो वो आपको भी लेकर थैंकफुल होगा। इसलिए आपको डरना नहीं है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट यूज टिपिकल MLM वर्ड। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को आपको अवॉइड करना है, आपको यूज नहीं करना, क्योंकि उन शब्दों का अगर आपने यूज किया तो वो आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में एक MLM की घंटी बजाएगा, एंड वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करेगा, एंड जिससे कि आपके प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएंगे। फिर आप सामने वाले को अपने वर्क के बारे में फिर बता नहीं पाओगे, राइट? एंड वो शब्द कौन कौन से है? फर्स्ट इज मैंने कंपनी ज्वाइन करी है। ऐसे शब्द का, ऐसे सेंटेंस का आपको यूज नहीं करना। एंड जैसे मैंने एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी आई एंड बहुत सारे लोगों के जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बेकार है। एंड अगर आप एक अच्छी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो, देन इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि आप गलत जगह भी जाके फंस सकते थे, राइट? तो ऐसे शब्द का यूज नहीं करना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है किस। वो वाला किस नहीं, किस मीन्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अपने इन्विटेशन को मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, उससे ज़्यादा इन्विटेशन की जो ड्यूरेशन है ना ओवर द कॉल जब आप बात करते हो, उससे ज़्यादा जानी ही नहीं चाहिए। हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल रखो, क्योंकि जब आप लंबी कन्वर्सेशन करते हो तो फिर वो इन्विटेशन से कन्वर्ट होकर प्रेजेंटेशन बन जाती है। फिर आप ओवर द कॉल ही अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत सारी चीज़ें समझाने लगते हो जो कि समझाना नहीं होता। उन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट एवर इन्वाइट योर पीपल ओवर द टेक्स्ट। हमेशा कॉल पे इन्वाइट करो, टेक्स्ट पे, चैट पे आपको इन्वाइट नहीं करना, क्योंकि जब आप चैट पे इन्वाइट करते हो ना, आप किसी पर्सन को इनवाइट करते हो, फिर सामने से वो पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप उसका आंसर देते हो, फिर एक क्वेश्चन पूछेगा, फिर करते करते आपको ही पता क्या होता है कि वो पर्सन आपके वेबिनार में या फिर आपके वीडियो को वो देखता नहीं है, आपके अपॉर्चुनिटी को वो जानने की कोशिश भी नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, राइट? इसलिए हमेशा ओवर द कॉल इन्वाइट करना चाहिए। सो हम आगे बढ़ते हैं। और जो इन्विटेशन है वो हमेशा 2 तरीके से होती है। फर्स्ट इज फेस टू फेस इन्विटेशन एंड द सेकेंड वन इज ओवर द कॉल इन्विटेशन। और जितने भी नए लोग हैं
स्पेशली फॉर द न्यू पीपल, मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि फेस टू फेस इन्विटेशन को अवॉइड करें एंड ओवर द कॉल इन्विटेशन पे जाए, क्योंकि फेस टू फेस इन्विटेशन नए लोगों के लिए हल्का सा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो नए लोगों में कॉन्फिडेंट नहीं होता, एंड द सेकंड इज कि नॉलेज की कमी होती है बेसिकली, जिससे कि सामने वाले पर्सन के क्वेश्चन को वो टैकल नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा ओवर द कॉल इन्विटेशन करना चाहिए। बट अगर आप फेस टू फेस जा रहे हो तो सामने वाले पर्सन को किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। तो फेस टू फेस मैं बताता हूँ, अगर आप किसी भी पर्सन से मिलते हो, आप कभी भी फेस टू फेस इनवाइट आपको नहीं करना। हाँ, आप हिंट दे सकते हो दैट यू आर डूइंग समथिंग। वो कैसे? लेट्स सपोज कि आपने सामने वाले पर्सन से पूछा कि भाई और बता क्या कर रहा है, या फिर जो भी लैंग्वेज में आप यूज करते हो, डोंट बी फॉर्मल। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री में आते ही बहुत ज़्यादा फॉर्मल बन जाते हैं। ठीक है, वो आप करके बात करने लग जाते हैं, मतलब वो कल तक कुछ और थे एंड 24 घंटे के अंदर वो कुछ और बन गए। जो चीज़ है ना बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती, तो ये चीज़ नहीं करनी। बी योरसेल्फ, हमेशा जैसे आप कल रह रहे थे वैसे ही आ जाओ, समझे। एंड कोई भी पर्सन से आप मिलते हो, नॉर्मल बातचीत होती है, आप घूमने के लिए गए, किसी से नॉर्मल मिलने के लिए गए या फिर चलते हुए मिल गए, तो नॉर्मल कन्वर्सेशन होते हैं कि भाई आप बता आजकल क्या कर रहा है। सामने वाला पर्सन बताता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, और ये ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप किसी से पूछोगे ना क्या कर रहा है, तो वो खुद का तो बताएगा ही, एंड वो आपसे भी पूछेगा और तू बता तू आजकल क्या कर रहा है। एंड वहाँ पर आपको सिर्फ बिजनेस पे फोकस नहीं करना, आपको नॉर्मल बताना है कि जैसे लेट्स सपोज कि कोई कॉलेज स्टूडेंट है, मैं तो यार यहाँ से कॉलेज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और साथ में कुछ एक साइड वर्क मैंने स्टार्ट किया, काम मैंने स्टार्ट किया जो अच्छा खासा भी प्रॉफिट जनरेट होता है। अब सामने वाला पर्सन क्या पूछेगा कि क्या काम? वहाँ पे बोलना है अरे बड़ी लंबी स्टोरी है, वो मैं आराम से फुर्सत में बताऊंगा, ठीक है, अगर तुझे पे पैसे कमा रहे हो तो बता दियो, मैं फुर्सत में बताऊंगा, और बता घूमने के लिए चलते हैं। मतलब वहाँ पे आपने छू के वापस आ गए। आपने डायलॉग सुना होगा ना, मौत को छू के वापस आ जाना। सेम तरीके से आपको इस बिजनेस वाले टॉपिक को छू के वापस आ जाना है। आपने सामने वाले पर्सन को बस हिंट दे दिया दैट यू आर डूइंग समथिंग, एंड उसके बाद कुछ दिन बाद या उसी दिन रात को या फिर कभी भी आप ओवर द कॉल जब इनवाइट करोगे ना, तब फिर आपके लिए ऑकवर्ड मूवमेंट नहीं होगा कि मैं तो अचानक से मैं कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी हिंट दे दिया है, राइट। तो फिर वहाँ से उतना ही करना है, कोई इन्विटेशन नहीं करना फेस टू फेस। आपको सिंपल टॉपिक को छेड़ कर वापस आ जाना है, सामने वाले को बस हिंट दे दिया दैट यू आर डूइंग समथिंग। फिर वहाँ से आप जो नॉर्मल जो भी क्रियाक्रम लग गए थे वो आपको करना है। एंड द सेकेंड इज ओवर द कॉल इन्विटेशन, एंड मोस्ट इफेक्टिव इन्विटेशन है, क्योंकि मैंने जितनी भी बिजनेस आज तक मैंने बिल्ड किया है ना, 99% बिजनेस मैंने ओवर द कॉल ही लोगों को इनवाइट किया है। एंड वो किस तरीके से करते हैं ओवर द कॉल, जिस तरीके से मैंने बताया, आपको कॉन्फिडेंट साउंड करना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, राइट। एंड कुछ अप्रोचेज यूज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं ओवर द कॉल। जो फर्स्ट तरीका है वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, और ये तरीके हम उन लोगों पे यूज़ करते हैं जो आपके बहुत ही खास होते हैं, जो आपके बहुत ही क्लोज होते हैं, जिसके सामने आप ज़्यादा समझदार नहीं बनते। मतलब बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिससे रेगुलर बेसिस पे आपकी बातें होती है, या फिर जिस पर्सन के सामने आपकी फेस वैल्यू अच्छी है, उनसे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करनी है। वो कैसे? आपने सिंपली कॉल किया, कॉल करके आपको खुद को एक तो बिजी शो करना है। बिजी शो इसलिए करना है क्योंकि जब आप ओवर द कॉल सामने वाले बंदे को लग जाता है ना, सामने वाले पर्सन को लग जाता है कि आप फ्री हो, तो वो एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन पूछता है, जिससे कि वो इन्विटेशन आपका खराब हो जाता है, एंड सामने वाला पर्सन फिर आपकी चीज़ों को समझता नहीं है। इसलिए हमेशा बिजी शो करना है। एंड आपको बिजी कैसे शो करना है? आप सिंपली सामने वाले पर्सन को कॉल करोगे, एंड कॉल करने के बाद हाल चाल पूछा, नॉर्मल जिस तरीके से आप बात करते हो, उसके बाद आप सिंपली बोल दोगे वैसे तो मैं कुछ काम कर रहा था, लेकिन तुझे मैंने इसलिए कॉल किया है कि अभी भी है ना मुझे एक नए काम के बारे में पता चला है, एक नए काम के बारे में पता चला है, एंड जितना मैंने समझा प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है, एंड कुछ आसार मुझे लग रहा है कि भाई कुछ प्रॉफिट हो जाए आने वाले कुछ हफ्तों में। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को ना तू भी समझ, क्योंकि जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि तेरे में मतलब तू अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है लोगों से। अब मैंने क्या किया, अच्छे से तू कम्युनिकेट कर पाता है, ये क्या हुआ, ये एप्रिसिएशन हुआ, एक जेन्युइन एप्रिसिएशन। सेम तरीके से आपके जो दोस्त होंगे, आपके जो नोन होंगे, उनमें कोई ना कोई एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी का आपको जिक्र करना है कि इसी चीज़ की वजह से मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया है, ऐसे नहीं मैंने किसी के रैंडम को मैंने कांटेक्ट किया है, समझे। एंड जब आप किसी को जेन्युइन अप्रिशिएट करते हो ना, सामने वाला पर्सन उस चीज़ को समझता है, वो खुद को मतलब वो खुश होता है अंदर से, एंड आपकी फिर वो बात मानता है। आप सिंपली बोल सकते हो
कि मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुझे ये जो काम है ना ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि भाई मैं भी कुछ काम कर रहा था, ऊपर से मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ और नया भी हूँ हल्का सा, तो मैं तो समझा नहीं पाऊँगा। तो एक काम कर, मैं एक वीडियो तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो को तुम देख लेना, एंड जैसे तुम ये वीडियो देखते हो ना तो फटाक से मुझे टेक्स्ट कर दियो, ठीक है, या फिर सीधे कॉल कर दियो, फिर ओवर द कॉल बात करते हैं। या फिर आपका कोई वेबिनार है तो वीडियो की जगह आप सिंपली ये बोल सकते हो कि हमारा एक वेबिनार हो रहा है, छोटा सा वेबिनार है 30-40 मिनट का, वो वेबिनार अटेंड कर लेना, उसमें डिटेल में बता रखा है। लेकिन बस बात ये है ना कि मैं सिर्फ 5 लोगों को इन्वाइट कर सकता हूँ, तो मुझे लगा तेरे में ये क्वालिटी है, इसलिए मैंने तुझे बोला है। तो तू बता कि तू सच में मतलब सीरियस है पैसे कमाने को लेकर, तो मैं तुझे उस वेबिनार का लिंक भेजूंगा, क्योंकि लोग तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन तेरे में क्वालिटी लगी तो मैंने तेरे को बोला। अब सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, हाँ मैं सीरियस हूँ, तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपने फ़ोन सीधे कट किया, उसके बाद है ना यहाँ वहाँ की ज़्यादा बातें नहीं करनी, क्योंकि आपने ऑलरेडी सामने वाले पर्सन को बता रखा है कि यू आर डूइंग समथिंग, मतलब आप बिजी हो, आप कुछ काम कर रहे थे, राइट। तो वहाँ सीधे फ़ोन कट करना है, एंड वेबिनार स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले या फिर आधे घंटे पहले भी ओवर द कॉल या फिर एक टेक्स्ट ड्रॉप करके या फिर कॉल करके रिमाइंड कराने के बाद मुझे वेबिनार है, या फिर वीडियो शेयर करी तो वो तो खुद ही आपको बता देगा। स्ट्रेट आपने कोई बात घुमा के नहीं बताई, आपने सिंपली बोला भाई पैसे कमाने का काम मैंने स्टार्ट किया है, मैं समझा नहीं सकता क्योंकि मैं तो खुद ही नहीं आऊँ, एक काम करियो ये कर लियो। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि बस इतना सिंपल सा, आपने बस कुछ नहीं किया, सीधे तरीके से आपने जो बात थी वो बता दी, एंड पर्सन वेबिनार अटेंड भी कर लेगा। यस, वो पर्सन अटेंड भी करेगा, क्योंकि इसमें जो की इंग्रेडिएंट जो है ना, की इंग्रेडिएंट वो था आपका कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंट लगे सामने वाले पर्सन को ओवर द कॉल बात करते हुए, समझे, एंड आपने बहुत छोटा रखा, 2 से 2.5 मिनट के अंदर ये कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है, सिंपल, एंड सामने वाला पर्सन फिर ज्वाइन भी करेगा। एंड जो सेकेंड अप्रोच इज सेकेंडरी अप्रोच। सेकेंडरी अप्रोच हम उसी पर्सन पे यूज करते हैं जो उम्र में है ना आपसे थोड़े से आप ज़्यादा भी बड़े होते हैं, उन पे आप ये तरीका आजमाते हो, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना आप उनसे आप स्ट्रेट अवे बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑब्वियस ही बात है, लेट्स सपोज मैं 20 साल का हूँ एंड मैं 25 से 30 साल के पर्सन से मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने काम स्टार्ट किया, मैं चाहता हूँ कि आप भी करो मेरे साथ, तब तो सामने वाला पर्सन आपको जज करता है, ये तो भाई छोटा सा है, ये मुझे क्या काम बताएगा, मतलब एक मेंटेलिटी आती है, एक थिंकिंग आती है ये चीज़ की, इसलिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हम वहाँ हो नहीं सकते। तो यहाँ पे सिंपल आप ये कर सकते हो कि आपने सिंपली कॉल किया, हाल चाल पूछा, और आपने बिजी शो करना ही है, आपने सिंपली बोल दिया कि मैं कुछ काम कर रहा था लेकिन आपसे बात करनी ज़रूरी थी, जैसे मुझे पता है कि आप मुझसे एज में बड़े हो एंड आपके पास मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैंने एक नया वर्क स्टार्ट किया है जहाँ पे मुझे कुछ फिलहाल कुछ लास्ट के दिनों में कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ है। आप ये बताना कि थोड़ा मोटा प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ना इस चीज़ को देखो एंड मुझे बताओ कि इस चीज़ में मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि आप समझदार हो या फिर आप मुझसे बड़े हो, तो आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मैं आपसे सलाह लूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, उस वीडियो के अंदर डिटेल में बता रखा है कि क्या वर्क है, किस तरीके से मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है, एंड वो आप देखना एंड मुझे आप बताना कि ये चीज़ सही है गलत है। एंड सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, वो हाँ बोलेगा कि हाँ भाई तू वीडियो भेज, मैं देखकर बताता हूँ कि ये काम तुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड जब सामने वाला पर्सन आपकी वीडियो देखेगा एंड अगर उस पर्सन को आपकी अपॉर्चुनिटी सच में अच्छी लगती है एंड आपका वर्क सच में अच्छा लगता है, वो खुद भी आपके साथ काम करना चाहेगा। सो सेकेंड अप्रोच ये हो गया, एंड थर्ड अप्रोच में बढ़ते हैं जिसे बोलते हैं टर्शरी अप्रोच, एंड इसे मैं गुगली अप्रोच ही बोलता हूँ। गुगली क्योंकि बॉल को आपने मतलब निगाहें कहीं और निशाना कहीं और, कि आपने बॉल कहीं और फेंका, टप्पा खा के गई कहीं और। वो कैसे, टर्शरी अप्रोच में क्या होता है कि आप अपने किसी नोन को कॉल करते हो एंड वहाँ पे हालचाल पूछो एंड सिंपली बोलो कि मैं वैसे कुछ काम कर रहा था, पता ना बिजी, आपको तीनों अप्रोचेस में शो करना है। इन्विटेशन आप किसी भी तरीके से करो, ये 3 तरीके बता रहा हूँ, क्या पता आपको 6 तरीके पता हो, आप किसी भी तरीके से आप करो, बिजी आपको हर तरीके में शो करना है, अदरवाइज सामने वाला पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछेगा। अब सी, जब किसी भी पर्सन को कॉल करते हो, अब सिंपली बोलना कि आपने एक नया काम स्टार्ट किया है एंड मुझे ना 3 से 4 लोग की या 5 से 6 लोग की ज़रूरत है जो सोशल मीडिया का यूज़ करके, मतलब जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फिर व्हाट्सएप का यूज़ करके, और दिन के 2 से 3 घंटे देकर 4 से 5 घंटे देकर महीने के 15, 20 या 25 हज़ार रुपये जो कमाना चाहता हो एक्स्ट्रा अपने काम के साथ साथ। अगर ऐसा कोई लोग हो ना, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अर्जेंटली है ना 5 से 6 वैकेंसी है मेरे पास एंड मैं चाहता हूँ ये। एंड आप ये भी बोल सकते हो कि इतने घंटे देकर अपने पढ़ाई के साथ साथ या फिर अपने काम के साथ साथ, वो डिपेंड करता है कि आपने जिसे कॉल किया है वो पर्सन कौन है। अगर वो जॉब करता है
तो आप सिंपली बोल सकते हो अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में भी अगर इतना एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता हो कोई पर्सन, तो आप मुझे बता देना, उसका कॉन्टैक्ट मुझे दे देना या फिर मेरा कॉन्टैक्ट उसे दे देना। मुझे अर्जेंटली है ना 4 से 5 या 5 से 6 लोग की नीड है। अब ये बात सुनकर सामने वाला पर्सन आपको क्या लगता है क्या बोलेगा? ऑब्वियस ही बात है, सामने वाला पर्सन ये बोलेगा कि भाई तू पहले मुझे ही बता दे कि क्या काम है, 2-4 पैसे मैं ही कमा लूँ। अब जब सामने वाला पर्सन ऐसा बोलता है तो आपको सिंपली बोलना है एक काम करता हूँ, जैसे मैंने बताया मैं कुछ काम कर रहा था, हमारे 6 बजे या 7 बजे या फिर जो भी वेबिनार का आपका टाइमिंग है वो आप टाइम बता सकते हो, ठीक है। या फिर आपका प्रेजेंटेशन वीडियो है, सिंपली बोल देना एक वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो के अंदर हमने डिटेल बता रखी क्या वर्क है, किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस बात है कि 5 से 6 ही वैकेंसी है एंड 2-3 लोग को मैंने और बोल रखा है, तो लोग मेरे पास आ जाएंगे एंड ये वैकेंसी बहुत जल्दी फिल हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया वैसे मैंने 3-4 लोग को मैंने और बताया एंड लोग मेरे पास आ गए और मुझे लगता है कि इवनिंग तक या फिर रात तक है ना वैकेंसी फुल हो जाएगी। तो जितनी जल्दी आप वो वीडियो देखकर आप मुझे बताओगे उतना ज़्यादा सही होगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें, क्योंकि लास्ट में है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी है, ठीक है। एंड जैसा आप देखते हो मुझे आप स्ट्रेट अवे कॉल कर देना या फिर टेक्स्ट कर देना, सिंपल। इसका आप सिंपली फोन कट करोगे और वीडियो शेयर कर दोगे। और ये जो तरीका है ये मोस्ट इफेक्टिव तरीका है एंड ईजी तरीके से है ना आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। और जब आप इन तरीकों का यूज करोगे तब यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, आपके वॉइस से है ना वो कॉन्फिडेंस है ना झलकना चाहिए, समझे। और बहुत सारे लोग के दिमाग में अभी भी ये चल रहा होगा कि सर जब हम इनवाइट करते हैं तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये वो काम तो नहीं है, वो काम तो नहीं है, इसका क्या करें। जब भी पर्सन ये बोले तो आपको समझाने नहीं बैठना कि भाई ये काम ऐसा नहीं होता, ये काम ऐसा होता है, क्योंकि जो समझाने काम है ना वो आपके प्रेजेंटेशन वीडियो कर देगी। आपको बस सामने वाले पर्सन को क्लियर करना है कि जो वो सोच रहा है ना बस वो नहीं है, क्या है वो प्रेजेंटेशन वीडियो बता देगी, लेकिन जो वो सोच रहा है वो नहीं है, वो आपको बताना है। आप सिंपली बोल सकते हो अरे वही काम ना वो पिरामिड, एक के नीचे दो के नीचे 4, या फिर वो वाला जो घर घर जाके जो सामान बेचते हैं, या फिर लोगों को कन्विंस करके भाई मेरे साथ जुड़ जा। अब सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? हाँ भाई वही काम। और आपको भी पता है कि यहाँ पे घर घर जाके कोई सामान नहीं बेचता, यहाँ पे लोगों को जबरदस्ती च्युइंगम के पीछे नहीं पड़ता भाई मेरे साथ जुड़ जा। वी आर डू मैग्नेटिक मार्केटिंग, राइट, जहाँ पे पीपल विल आस्क यू कि भाई तुम क्या काम करते हो, कैसे पैसे कमा रहे हो। तो जब भी सामने वाला पर्सन आपसे ऐसा पूछे तब तो सिंपली बोल सकते हो भाई वो काम तो नहीं है, और सामने वाला पर्सन पूछेगा हाँ भाई वही काम, तो वहाँ पे आप बोलोगे नहीं वैसा कुछ नहीं है, बाकी वीडियो देखोगे समझ आ जाएगी। और मेरे पास बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर मैंने इन तीनों अप्रोचेस का यूज कर रखा है। अगर आप चाहते हो कि वो कॉल रिकॉर्डिंग पब्लिकली मैं ओवर द यूट्यूब आपको प्रोवाइड करूँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, और वीडियो सच में अच्छी लगी तो अपने आप टीममेट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।